अनु के बेहोश होने के बाद आर्य के दिल की धड़कनें थोड़ी धीमी जरूर हो जाती हैं, लेकिन उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसे अच्छी तरह पता है कि सच चाहे जितनी देर छुपा रहे, एक न एक दिन सामने जरूर आता है। वो अनु के पास बैठकर ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे वो बहुत परेशान है, जैसे उसे अनु की फिक्र है। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि कैसे इस सच को हमेशा के लिए दबा दिया जाए। अनु को होश आता है, लेकिन उसका दिमाग भारी होता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही जलती हुई तस्वीर घूमने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि उसने जो देखा वो सपना था या हकीकत। आर्य उससे बड़े प्यार से बात करता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो बस थक गई थी, इसलिए बेहोश हो गई। अनु उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है, क्योंकि उसका दिल अभी भी आर्य के साथ है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आर्य की ये चालाकी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन उसी रात अनु को अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। उसे सपने में एक लड़की दिखाई देती है जो बिल्कुल उसी जैसी लगती है। वही आँखें, वही चेहरा, वही दर्द। वो लड़की अनु से कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार उसकी आवाज़ अधूरी रह जाती है। अनु नींद से जाग जाती है, पसीने से तरबतर। उसका दिल घबराने लगता है। इधर आर्य भी चैन से नहीं सो पाता। उसे बार बार राजनंदिनी की याद सताती है। उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उसकी हर गलती का हिसाब रखने वाला है। वो खुद से कहता है कि ये सब उसका वहम है, लेकिन अंदर से वो टूटने लगता है। दिन बीतते जाते हैं और अनु के अंदर अजीब सा बदलाव आने लगता है। पहले जो अनु हर बात पर आर्य की हाँ में हाँ मिलाती थी, अब वही अनु सवाल पूछने लगती है। उसे आर्य की बातों में झोल नजर आने लगता है। उसकी यादाश्त में कुछ पुराने दृश्य आने लगते हैं, जो उसकी इस जिंदगी के नहीं होते। एक दिन अनु अचानक बिना किसी वजह के उस जगह पहुंच जाती है जहां कभी राजनंदिनी की मौत हुई थी। उसे खुद नहीं पता कि उसके कदम वहां कैसे पहुंच गए। जैसे ही वो उस जगह पर खड़ी होती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल दर्द से भर जाता है। वो जमीन पर बैठ जाती है और उसका सिर चकराने लगता है। यहीं पर राजनंदिनी की आत्मा अनु के अंदर और मजबूत हो जाती है। वो चाहती है कि अब सच सामने आए। वो चाहती है कि आर्य को उसके किए की सजा मिले। धीरे धीरे अनु को सब कुछ याद आने लगता है। आर्य की चालाकी, उसका झूठ, उसका धोखा, सब कुछ। अगर आप भी चाहते हैं कि अनु को पूरा सच पता चले, तो इस कहानी को आगे तक जरूर देखें और शेयर करें। अनु अब आर्य से दूरी बनाने लगती है। आर्य ये बदलाव महसूस करता है। उसे लगने लगता है कि अनु के हाथ से चीजें निकल रही हैं। वो फिर से वही पुराना तरीका अपनाता है, प्यार, भावनाएं और झूठे वादे। वो अनु को बताता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, कि वही उसकी जिंदगी है। लेकिन इस बार अनु कमजोर नहीं पड़ती। उसके अंदर राजनंदिनी की ताकत जाग चुकी होती है। वो आर्य की हर बात को ध्यान से सुनती है, लेकिन अब भरोसा नहीं करती। वो चुपचाप सबूत इकट्ठे करने लगती है। वो आर्य की फाइलें खंगालती है, उसके पुराने संपर्कों के बारे में पता लगाती है। धीरे धीरे अनु को पता चलता है कि आर्य ने कितने लोगों को धोखा दिया है, कितनों की जिंदगी बर्बाद की है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे ये पता चलता है कि राजनंदिनी की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश थी। ये जानकर अनु का खून खौल उठता है। वो फैसला कर लेती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। वो वही करेगी जो राजनंदिनी नहीं कर पाई। वो आर्य को बेनकाब करेगी, सबके सामने। इसी बीच आर्य को भी भनक लग जाती है कि अनु को छुपा रही है। वो उस पर नजर रखने लगता है। उसका डर फिर से बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसका अतीत वापस लौट आया है। दोस्तों, यहीं पर कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो जुड़े रहिए और लाइक करना मत भूलिए। अनु एक दिन सबके सामने आर्य से सवाल करती है। पहले तो आर्य बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब सबूत सामने आने लगते हैं तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। उसकी असली सच्चाई सबके सामने आने लगती है। आर्य टूट जाता है। उसका झूठ, उसकी चालाकी, उसका नकाब सब उतर जाता है। लोग उसे पहचानने लगते हैं। वही आर्य जिसे सब अच्छा इंसान समझते थे, अब एक धोखेबाज के रूप में सामने खड़ा होता है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि सुकून के होते हैं। उसे लगता है जैसे राजनंदिनी को आखिरकार इंसाफ मिल गया हो। उसका दिल हल्का हो जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि अनु आर्य के साथ रहेगी या नहीं। अब सवाल ये होता है कि क्या आर्य अपने किए की सजा भुगतेगा, और क्या राजनंदिनी की आत्मा को शांति मिलेगी। आखिरकार आर्य को उसके कर्मों की सजा मिलती है। कानून भी अपना काम करता है और समाज भी। वो अकेला पड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने दूसरों को किया था। कहानी के अंत में अनु एक नई शुरुआत करती है। अब वो कमजोर नहीं है। उसने अपने अतीत से सीख ली है।
वो जान चुकी है कि प्यार में आंख बंद नहीं बल्कि सच देखना जरूरी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोड़ चौंकाने वाला लगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपडेट मिस मत कीजिए।